आई एम सॉरी। बात मत कर मुझसे, मुझे तेरे से बात भी नहीं करनी और तेरी कोई बात भी नहीं सुननी है। यार ये क्या बात हुई? अपने इकलौते बेटे से कोई माँ ऐसे नाराज होती है? इस बार एक माँ नाराज नहीं हुई, पत्नी नाराज हुई। तेरी हर नाराजगी को, हर प्रॉब्लम को समझाया ना मैंने, लेकिन तू क्यों नहीं समझ रहा है कि जिस इंसान की तूने इंसल्ट की है, पति है वो मेरे। हाँ रणबीर, और वैसे भी भाई साहब का कसूर क्या था? गलतफहमी तो भाभी को ही थी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। बिना सोचे समझे उनका कॉलर पकड़ लिया। तुझे पता कितने हर्ट हुए मैं। और रिया, उसकी फीलिंग्स का क्या? दिल तोड़ा है तूने उसका। रिया का दिल नहीं, आप लोगों की गलतफहमी तोड़ी है मैंने। रिया और मैं सिर्फ दोस्त हैं, कुछ नहीं है हमारे बीच। लेकिन भाई रिया आपसे। नहीं बेटा, उसे अभी कुछ मत बोल। लेकिन भाई रिया आपसे बहुत गुस्सा है। सी, सुन लिया? सिर्फ गुस्सा आता है उसे मुझ पे, प्यार नहीं। माँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी ने इस रिश्ते को समझने की कोशिश ही नहीं की। कर लिया सरप्राइज प्लान, हो गई गलतफहमी। कम से कम मुझसे बात तो करते, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता। अरे अगर हमने बात नहीं की तो तुम हमसे बात कर लेते ना। लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत किया। एंड यू नो आई ऑलवेज स्टैंड बाय, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है मैंने। लेकिन भरी महफिल में सब लोगों के सामने भैया के साथ ये बदतमीजी करने का तुम्हारा कोई हक नहीं था। विक्रम, आप रहने दीजिए, इस लड़के को समझाने का कोई फायदा नहीं। ये तो हर पार्टी में यही करता है ना, तमाशा करता है। सरप्राइजिंग तो तब होगा जब ये किसी पार्टी में तमाशा नहीं करेगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब कोई भी पार्टी होगी ना घर पे, तो मैं घर पे होंगी ही नहीं अगर रणबीर होगा उस पार्टी में। तो चाची, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। भाई प्लीज, इस बार ओवर रिएक्ट आपने किया। डू यू हैव एनी आइडिया कि रिया की क्या हालत है? हाँ, किस हालत में? किस हालत में? वो एक्सीडेंट हुआ है उसका, हॉस्पिटल में है। और अरे कौन आ गया भाई? खोल रही हूँ। आप लोग कौन? जी मैं आशा हूँ, राकेश जी से मिलने आई थी। ओह, मैं कामिनी हूँ, राकेश जी की बहन। अंदर आओ ना जी, आओ आओ। कौन आया है दीदी? बैठो। अरे आशा जी, आप? अरे कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, यहीं पे पास में जो मंदिर है वहीं आई थी, सोचा आपके लिए प्रसाद लेते चलूं। अच्छा किया। इसे मिलिए, ये है मेरा बेटा अंश। जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो बेटा। बैठो। हाँ। अच्छा, ये वही है ना जो सुहानी के कॉलेज में पढ़ता है? जी, फाइनल ईयर में, उसका सीनियर हूँ। वैसे राकेश जी, आपकी बेटी सुहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंश उसकी बहुत तारीफ करता है, कहता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सादगी से भरी और सबसे अलग है। बस जी, बच्ची के संस्कारों के साथ कोई समझौता नहीं करता मैं। बाकी इनका बड़प्पन है। निकिता, बेटा सुहानी को बुला के ले आओ। निकिता भांजी है मेरी। क्या कर रही है सुहानी? अभी कब टूट जाता? बेटा मैं जानती हूँ, कल रणवीर के यूं अचानक आ जाने से तू घबरा गई, लेकिन संभाल अपने आप को। और अभी जब कॉलेज जाएगी ना, तो रणवीर को भी समझा देना।
माँ, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कॉलेज जाने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुहानी, मामा जी बुला रहे हैं। कोई आया है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। माँ, कल ये पार्टी में भी था और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ ना, उसे सब कुछ देखा। कहीं पापा को कुछ पता ना दे। तो घबरा मत, कुछ नहीं होगा। डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप रिया को ले जा सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक्स। आइए वैसे। रिया, तू ठीक है? कैसे हुआ एक्सीडेंट? और ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई तुझे? देखिए, आप जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा रणवीर। अगर इस एक्सीडेंट में रिया को कुछ हो जाता तो? पापा, मुझे रणवीर से बात करने दीजिए। आई होप कि तुम रिया को वापस हर्ट नहीं करोगे। बेटा, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। अब मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगी तू? तुझे मेरी तरफ देखना भी नहीं है। यार रिया, तू तो मुझे जानती है ना, दोस्त है तू मेरी। तू जानती है मैं कितना इंपल्सिव हूं, गुस्सा आ जाता है मुझे, फिर भी तू बुरा मान के बैठी है। यार रिया, माँ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए इतना सब ड्रामा हो गया। और तूने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? तू तो मेरी दोस्त है। यार रिया, हमारी दोस्ती पर रिश्तों का भारी बोझ मत डालना यार। एनीवेज, तेरे डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो रहे हैं, तो अभी सीधा मेरे साथ कॉलेज चल। रणवीर, तुम कॉलेज जाओ, मैं काम खत्म करके आती हूँ। पक्का? You sure about it?